बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे हाई कोर्ट के वकील हैं, कानूनदान हैं, बड़े जाने माने हमारे दोस्त हैं मुनीर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अस्सलाम सर। भट्टी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर तुसी की अपना कभी जजेस के कंडक्ट पे बात हो रही है, कभी कोई वकील जो है वो काजी फाइज ईसा और उनके बेंच के सामने वो तस्दीक करता है चीफ जस्टिस की। ये क्या है, वकला में क्या तकसीम है, या जरा अंदरूनी कहानी बताइए, क्योंकि अभी मेरे साथ मुबीन काजी साहब थे, वो तो जाहिर है वो तो काजी साहब के कंडक्ट के अगेंस्ट बात कर रहे थे, लेकिन आप चूंकि अक्सर न्यूट्रल बात करते हैं, मुझे बताइए ये कसूर किसका था जो कल मुस्तफैन काजमी ने जो किया है? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 63A का फैसला कालादम करार दे दिया। चलो कमाल हो गया जी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की अपील जो है ना वो कर दी है और 63A केस का फैसला कालादम करार दे दिया। अभी ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अच्छा जी। और दूसरी अर्ज ये करता चलूं कि देखिए जी, PTI वाले ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा फैसला जो उनके खिलाफ हो, वो अदालतों को प्रेशराइज करना चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। कभी आज तक ऐसे हुआ है कि PTI का वकील वो जो रोस्टरों पे खड़ा होकर जाके कहे कि 500 वकील मेरे साथ आए, हम देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसले करते हैं? ये कौन सी मदीने की रियासत में ऐसा होता है? सही सही कौन सही। से किस मौजूद मुल्क में ऐसा होता है? वो कहता जी कि इन्होंने हमारे वकील को बोलने नहीं दिया। हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने बानी साहब से मैं मुलाकात करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ठीक है आप जाएं, वहां से फैसला करें, वहां से जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है तो बताएं। तो आज इंस्ट्रक्शन हुई, उन्होंने बाइकाट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली है और वो फैसला 63A का कालादम करार दे दिया। ठीक है जी। ठीक है। तो ये लोग नहीं चाहते कि मुल्क में हालात ठीक। अच्छा सर, यहाँ मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि काजी साहब को भी पता है, उनके साथी जजेस को भी पता था कि जो जेल के अंदर है वो सजा याफ्ता मुजरम है। हमने देखा नवाज शरीफ के बारे में मुजरम कहा गया, जरदारी को मुजरम कहा गया, सजा याफ्ता कहा गया। हमने इससे पहले कभी कोई पॉलिटिकल सेल नहीं देखा जो जेल से ऑपरेट कर रहा हो। पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफा देखा है कि अदालतें भी जो हैं, कभी नैब केस होता है तो वहां से एक मुजरम को वीडियो पे ले लेते हैं। ये तो फिर कंडक्ट, मुझे तो अदालत के कंडक्ट की समझ नहीं आ रही सर। तो फिर वो वकील को इजाजत भी देते हैं कि जाओ जाके सजा, या तो फिर सजाएं गलत हैं उस शख्स की, या तो उसके साथ कोई जुल्म हुआ है। तो फिर ये दो राय अवाम तो कंफ्यूज होगी ना सर? सर बात आपकी बिल्कुल सही है। बात यह है कि जिन हालात में, जिन मामलात में बंदे की एविडेंस की जरूरत होती है, वो किसी जगह भी हो तो वहां पे वीडियो पे उनकी बात ली जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि इन्होंने वो तो नहीं, वो जो जेल में बैठा हुआ शख्स है वो नहीं चाहता कि मुल्क के हालात ठीक हों। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में बसने वाले लोग सुख का सांस लें। भाई नवाज शरीफ भी जेल में था, जब जरदारी साहब भी जेल में थे, मुल्क में क्या हुआ था? अब आप कहते हैं कि जी 9 मई के सियासी केस है। ये कोई सियासी केस नहीं है। आपने एक हुकूमत पे चढ़ाई करने की कोशिश की, आपने फौज पे चढ़ाई करने की कोशिश की और बगावत फैलाने की कोशिश की। तो ये सियासी केस नहीं है, ये आपने जानबूझ के किया। मैं समझता हूं कि ऐसे किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक आपने फरमाया कि जी काजी साहब ने ये फरमाया, अपना एडवोकेट साहब ने, वो हमारे सीनियर दोस्त हैं, तो बात यह है कि वो उनकी हमदर्दियां PTI के साथ मेरी किसी पार्टी के साथ कोई हमदर्दी मुझे पता है, मुझे अंदाजा है आपका। मुझे एक थोड़ा सा मुझे समझ आती है कि आप हमेशा जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो गलत करेगा ख्वाब उसका जो मामला है, बल्कि मैं समझता हूं बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा अदालतें नहीं कर रही। बानी PTI की मुश्किलात में अब उनका जो कंडक्ट है, जो उनका रवैया है, जिस तरह से जो उनके सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं उनको वो कह रहे हैं जी ये बुज़दिल लोग हैं, इनको निकालो पार्टी से,
और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोग जो कि बदतमीजी और उनकी जुबान से जो निकलता है वो जिस मनसब पे हैं वहां सोच समझ के बात करने की जरूरत होती है, क्योंकि अब वो सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, तो वहां से वो धमकियां लगाता है एज अ चीफ मिनिस्टर। ये क्या मैसेज है जरा? ये बानी पीटीआई का कोड ऑफ कंडक्ट तो ये है, और अब जो कंडक्ट है हमारी अदालतों का उस पर सवालिया निशान है कि उसको रियायत पे रियायत मिल रही है, रियायत पे रियायत मिल रही है। ऐसे शख्स के खिलाफ तो बगावत का मुकदमा होना चाहिए जो कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश करे। बिल्कुल बिल्कुल सर, होना चाहिए। गंडापुर साहब जो ना वो मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात सही हों, वो अपने हालात की तरफ तवज्जो नहीं देते। वहां पे पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के ओहदेदार कह चुके हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी करप्शन होती है, और मैं समझता हूं कि पीटीआई की जब भी हुकूमत आई उसमें जी भर के करप्शन हुई। खा वो मोहतरमा अब वो सारे पैसे लेके बाहर चली गई, इनके अकाउंट में भी बेचे थे सारे, वो किधर है अभी? फरा गोभी एंड कंपनी। ये जो हैं ये नहीं चाहते कि मुल्क के हालात सही हों, ये सब लोग इक़्तिदार के लिए गंदा खेल खेल रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मुल्क में लाशें गिरें, रेड जोन में हम जाएं, पुलिस मना करे और फिर मुल्क की हालात खराब हों। एक्चुअली वो जो अंदर बैठा हुआ एक शैतान है ना जी, वो शैतान नहीं चाहता कि मुल्क के हालात ठीक हों, और उसके एक बंदे के अंदर जाने से कोई क़यामत आ गई। बिल्कुल ठीक। वो जरदारी साहब भी तो इतने साल जेल में रहे, उन्होंने डट के मुकाबला किया। आपको 3-4 कमरे दिए गए, उसमें आप वर्जिश करते हैं, हर किस्म की मुर्गियां फाड़ते हैं, जनाबली पराठे खाते हैं, और बताइए क्या क्या चीजें एंजॉय करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मैं डेथ सेल में हूँ। क्यों आप ऐसे कर रहे हो? सही। और जो बाहर अवाम है आप उनको उभार रहे हो, और वो आपने देखा कि वो औरतें जनाब वो माशाल्लाह वो कह रही थी खान हमारा इश्क है। जब खान हमारा इश्क है तो वो जो आपका खामद है वो क्या है? वो जो आपके माँ बाप है वो क्या है? भट्टी साहब तुसी एक काम ते करो, वैसे माशाल्लाह तुहाडा ये जो पॉइंट आपने उठाया है इसके खिलाफ तो आप अदालत में जा सकते हैं इस बात के, क्योंकि किसी ऐसी इस्लामी रियासत जिसका जो मुल्क ही इस्लाम के नाम पे बना, मेरी बात पे गौर कीजिएगा आप के जी। मुझे बताइए कि ये जो बाजारे हुस्न बंद किया गया, या ये मोहल्ले में जो करैक्टरलेस खवातीन होती हैं या करैक्टरलेस मर्द हजरात होते हैं उनके ऊपर कानून लागू होता है, आप समझते हैं इस बात को? आप मुझे बताइए कि मोहल्ले में या किसी जगह पे ये तो काम छुप के हो रहा होता है, ये जो आपने इश्क की बात की है ये तो वाज़े सरीहन ये इस मुल्क के कानून की वायलेशन है कि एक निकाह याफ्ता औरत या कोई किसी खानदान की बाइज्जत बच्ची ये अल्फाज इस्तेमाल करे, तो क्या ऐसे अल्फाज मीडिया को ऑन एयर करने चाहिए? और अगर नहीं करने चाहिए तो फिर अदालत में जाएं, आप एक केस करें, इसके खिलाफ फैसला लें आप। जी बिल्कुल करने चाहिए। मीडिया को हर अच्छी बुरी चीज खबर जो ना वो मंजर आम पे आनी चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को मंजर आम पे लेके आए, और ये वो पार्टी है जिसने नई नस्ल को तबाह कर दिया। सही। ये वो पार्टी है जिसने माँ को बेटी के खिलाफ और बेटी को माँ के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ और बाप को बेटे के खिलाफ बयान देने पे मजबूर कर दिया। ये मम्मी डैडी पार्टी है, और इस पार्टी में बनाने वाले लोग किधर हैं? ये किधर है गंडापुर साहब, और ये किधर है जनाब अली अयूब खान का पोता जो है इधर, वो किधर है? उसका क्या किरदार था? और वो जो शाह महमूद करैशी जिन्होंने पाकिस्तान बनने पे मुखालफतें की और अंग्रेजों की गुलामी की, वो आज मतलब एक लीडर बने करते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। और मैं ये समझता हूँ कि शमसी साहब हमारी अदालतों का भी बहुत बड़ा कसूर है हालात खराब करने में। एक चलती फिरती अच्छी खासी हुकूमत को इन्होंने अदालतों ने रगड़ के रख दिया। ठीक है। और जब से उस हुकूमत को नून लीग की हुकूमत को गिराया उस वक्त से लेके आज तक हालात सही नहीं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो 63A का फैसला आया है, ठीक है, ये जो दरखास्तें जो नजरसानी की दरखास्तें मंजूर हुई हैं, अब आने वाली सियासत पे, यानी ये जो बिल आ रहा था मंजूरी के लिए अमेंडमेंट का, उसके ऊपर और आने वाली सियासत के ऊपर इस 63A के जो नजरसानी अप्रूवल है उस पे क्या असरात पड़ेंगे आने वाले वक्त में सियासत के ऊपर? देखिए जी, हालात तो सियासत पे तो मतलब असर पड़ेगा,
क्योंकि हमारे यहाँ ये कि हर बंदे ने एक अपनी अपनी 2 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, और जो चीज उसको अच्छी नहीं लगती वो 62 और 63 का ये तो चक्कर बड़ी देर से कि जी वो अमीन हो, वो ऐसे हो ऐसे हो। देखें, वो बातें जो खुलफाए राशिदीन में थी वो हम में नहीं है। ये हम लोग सिर्फ सियासी करते हैं। हम लोगों वो कहते हैं जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, हम तमाम काम पहुंच के करते हैं। अच्छा सर, एक और बात है भट्टी साहब, एक और बात है कि दुनिया में क़यामत तक, यानी इब्तिदा से क़यामत तक सिर्फ एक हस्ती है जो नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में सादिक और अमीन वर्ड जो है वो फिट आता है, और परफेक्टली और राइट आता है, और इनके अलावा कोई शख्सियत ऐसी नहीं है। मुझे ये बताएं कि फिर ये क्यों ड्रामेबाजियां इस रियासत पाकिस्तान में हो रही हैं जो कि इस्लाम के नाम पे बनी है? ये सब ड्रामेबाजियां हैं सर जी। इन्होंने एक्चुअली इस लॉ का मकसद ये था कि सियासतदानों को किसी न किसी तरीके के साथ वो कर लिया जाए। आज तक किसी फौजी के खिलाफ भी ये केस बनाए नहीं ना बना। वो उन्होंने कहा था कि ये सियासतदानों को रगड़ के रख दो, सादिक और अमीन होना चाहिए। सादिक और अमीन तो वही जात है, उसके बाद तो कोई सादिक और अमीन नहीं।